नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और आज हम विधानसभा की पड़ताल में पहुंचे हैं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र। ये वो घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा से ही विधायक हैं और विधायक जिनको चुना गया अब वो जयराम सरकार में मंत्री भी हैं। क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या है यहाँ का मूड और क्या विधायक 5 साल में वो कर पाए या बतौर मंत्री वो क्या 5 साल में कर पाए? जनता क्या उनकी कार्यप्रणाली से या उनके किए गए काम से खुश है? किस तरह की लोग यहाँ पर बात कह रहे हैं, हम जानने की पड़ताल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ सबसे पहले इस तरफ आते हैं, क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। विधानसभा की पड़ताल में लोगों की समस्याएं और लोगों की समस्याएं से जुड़ा हुआ क्या वो मसले हैं। युवा यहाँ पर जो है वो मेरे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है आप? रोहित कुमार। जो पढ़ लिख जाता है, जॉब आसानी से मिल रही है? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया अभी के डेट में। हाँ, सरकारें तो ये दावा कह रही हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जॉब्स मिलनी है। क्या सोच रहा है यूथ, क्या सोच रहा है युवा, क्या सोच रहा है? चलो देखो सरकार का क्या, सरकार तो मतलब वादे हैं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं हिमाचल में भी, तो वादे तो बहुत सारे होंगे और जॉब मिलने ना मिलनी वो तो टाइम ही बताएगा कि मिलती है कि नहीं मिलती है। जो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार आ रही है, पहली बार है जब हिमाचल में आ रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं। क्या यूथ उनकी गारंटी को मान रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं नहीं। क्यों, विश्वास क्यों नहीं नहीं। दिल्ली जो का हाल आप भी जानते हैं, दिल्ली का हाल जो है कितने कर्जे में है, कितने वहाँ के यूथ को जॉब मिल रही है वो सबको पता है। पंजाब में आई कितना नशा मुक्त हुआ पंजाब, वो भी सबको पता है। हिमाचल का क्या होगा वो हिमाचल की जनता डिसाइड कर लेगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे यूथ जो है वो नशे की गद में भी ज़्यादा जा रहा है जब जॉब नहीं है। सरकार बचा भी रही है, SIU की टीम में गठित हो गई है, नशे के ऊपर पाबंदी हो रही है, डेली केसेस बन ही रहे हैं, पुलिस अपने उस पर लगी है पूरे जोरों शोरों से। वैसा कुछ नहीं है, सब सही होगा धीरे धीरे। यहाँ पे ठीक है, नशा कंट्रोल में है कुछ हद तक, पहले जितना बढ़ रहा था अब उससे कंट्रोल है और धीरे धीरे अगर पुलिस हमारी अपने पूरे जोरों पे लगी रहेगी कंट्रोल हो जाएगा। राजेंद्र गर्ग जी विधायक हैं यहाँ से, मिलते हैं कभी? हाँ हाँ जी। कैसे आदमी हैं, कैसे काम कर रहे हैं? अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर जी। अब हम ओहर से हैं तो ओहर में बल्ली ग्राउंड है तो उन्होंने उसके काम के लिए किया है काम, अभी बैठने के लिए स्टेयर्स बनाई है उन्होंने, तो चला ही है काम, चले। अब धीरे धीरे अगर फिर मौका मिलेगा तो और अच्छे काम करेंगे जी। जनता इस बार जो है उनकी तरफ सोच रही है उनके लिए दोबारा वापस? सर जनता का पता, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आता है तब डिसाइड होता है कि जनता ने क्या सोचा है, उसके पहले नहीं कुछ। हाँ नहीं नहीं। लेकिन पार्टियों का तो डिसाइडेड है कि दो ही पार्टियों के बीच में जंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ पे कैसे है कांग्रेस के जो पहले के विधायक है वो कैसे? सर वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, अभी काम अपना व्यक्तित्व दोनों का बहुत अच्छा है, काम करने की जो होड़ होती है वो दोनों में बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राजेश धर्मानी जी भी बहुत अच्छे हैं, गर्ग जी भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जो भी आए यूथ को बढ़ावा दे, काम करें बस, बाकी तो भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए कि हाँ बोल दिया कि ये चीज़ हो रही है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, वैसा नहीं हो, बाकी सब ठीक है। ये बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समस्या है? बेरोजगारी की तो वही समस्या है और जो सिस्टम है ना वो जितना बोलते हैं उतना कुछ नहीं है। पानी की कोई जो है वो जैसी 5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ हमारी नॉलेज में तो नहीं हुआ, जैसे जो मर्जी बोले। अच्छा, इस बार यहाँ पे चुनाव में मुकाबला किन पार्टियों के बीच में देख रहे हैं? अब तो ये दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं? और वो भी कर रहे हैं एग्जिस्ट। यहाँ पे देखा है किसी को काम करते हुए आम आदमी पार्टी? काम करते हैं देखा, पर राइटिंग लिख रही, जगह जगह रखी है, लिख रहे हैं। होर्डिंग्स लगी हैं बड़ी बड़ी। केजरीवाल जी तो बड़े वादे कर रहे हैं, यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं जो करेंगे मिलेगा ही मिलेगा। लेट द टाइम कम क्या होता है। जनता क्या देख रही है, करेगी विश्वास उनकी बात में? एक्चुअली कोई नहीं बोलता, अपने मन में रखते हैं, जैसे टाइम आएगा तो हम वोट डालेंगे, ऐसा ही है। पार्टियों में दो ही में ही होगा, कांग्रेस और बीजेपी? हाँ नहीं, वो भी करेंगे, अपनी फाइट करेंगे, वो तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। गर्ग साहब ने कैसा काम किया? ठीक किया। धर्मानी जी कर रहे हैं तैयारी इस बार? हाँ वो भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। निकाल देंगे इस बार सीट? तो जोर तो मारेंगे, कौन छोड़ेगा कम भी अपने लिए। गर्ग साहब को मिल जाएगा टिकट? वो तो पार्टी का हमें क्या पता है, हम इतना इंटरेस्ट नहीं रखते इसमें, कहाँ क्या देंगे पार्टी, ये इतना हम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने। तो नीरज जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे, क्या यहाँ पे लोगों को कुछ मिला 5 साल में? क्या कुछ
खास नहीं मिला है। अगर हम पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लोगों को ये है कि सब तहसील की जगह तहसील मिली। एक गंडालवी बिल्कुल कॉर्नर में पड़ता था इस विधानसभा क्षेत्र का, काफ़ी टाइम से वहाँ की मांग भी थी, तो वहाँ पे कॉलेज मिला है। अब जैसे कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे घुमारवी कॉलेज की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। कॉलेज है लेकिन दूर है, पार्किंग है वो शहर से बाहर है। और तीसरा हमारे पास यहाँ घुमारवी बाज़ार की बात करते हैं तो कूड़ा संयंत्र की बात, संयंत्र की समस्या रहती है, मेन जो रहती है। तो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी, क्योंकि जहाँ ये हमारा नगर परिषद कूड़ा संयंत्र एकत्रित करता है वो बिल्कुल खट के किनारे करता है, और वो घुमारवी की लाइफ लाइन भी कही जाती है इस वजह से कि वहाँ से पानी जो उठाया जाता है, पीने का पानी वहीं से उठाया जाता है। तो बारिश हो या तूफान का मौसम हो, कूड़ा बह के खड्ड में चला जाता है। तो ये भी लोगों को काफ़ी चुभता है कि यार कूड़ा संयंत्र इतना बड़ा शहर बस गया लेकिन कूड़ा संयंत्र नहीं बन पाया है। ये भी मेन समस्या है यहाँ की, ये है। 5 साल के काम को कैसे देख रहे हैं लोग, जो गर्ग साहब का काम था 5 साल? अभी लोगों को मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा पसंद आया 5 साल गर्ग जी का काम, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार तो चलो पहले भी था नहीं इतना, अभी तो था ही नहीं। हाँ, लोगों में एक जरूर खलती है बात कि यहाँ पे एक पिछले विधायक ने सब्जी मंडी बनवाई थी। वो सब्जी मंडी गर्ग जी के किसी करीबी को 4,000 रुपये के मंथली किराए पे 30 साल के लिए लीज पे दे दी गई। तो लोगों को ये बात चुभती है कि एक आम किसान की सब्जी मंडी, जहाँ एक आम किसान बैठ के अपनी सब्जी बेच सकता था, छोटी मोटी दुकानदारी कर सकता था, लेकिन वो सब्जी मंडी किराए पे दे दी गई है। तो लोगों को ये बात भी काफ़ी खलती है और उसका काफ़ी विरोध है शहर में, ये हम बोल सकते हैं। ये बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सभा की पड़ताल कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं के ऊपर बात हो रही है। अपना नाम बताइए। जी कुमार सोनी। क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? पिछले 5 साल में कुछ हुआ है यहाँ पे बदलाव? थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर हमारे यहाँ लोकल पार्किंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे में। पार्किंग तो बनाई है ना कहीं आप? नहीं, अभी तो इसका कोई खास उसको रिजल्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई और बड़ी समस्या? बेरोजगारी क्या? पार्किंग, अगर चलिए पार्किंग पे ही आ जाते हैं। पार्किंग अगर इतना दूर बना दिया, कहते हैं एसडीएम ऑफिस के पास कहीं पार्किंग बन रही है, तो वहाँ पे अगर बना दी तो यहाँ पर लोग शॉपिंग करने कैसे आएंगे? पैदल, हाँ जी, पैदल आएंगे, पैदल ही आएंगे। चले जाएंगे लोग पार्किंग करने का? थोड़ा मुश्किल है। पहले तो सड़क के किनारे भी तो लोग पार्क करते हैं। वो भी मुश्किल ही था जी, ये भी मुश्किल ही है। कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बढ़िया। विधायक जी ने 5 साल में जगह बनाई लोगों के दिल में? बनाई तो है जी, हाँ बनाई तो है। दोबारा से अगर टिकट मिलता है तो आएंगे। चलो देखते हैं अब क्या होता है। धर्मानी जी कैसे हैं? धर्मानी प्रॉपर की चली हुई है इस वक्त। चुनाव का माहौल कैसा है? अच्छा है? अभी तक तो कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। तो टिकट इस तरफ। क्या नाम है वैसे? आशित सोनी। कहाँ से हैं? कुमारवी। क्या कहता है यूथ, क्या कहता है युवा, क्या कहता है? युवा कहता है कि ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। अच्छा, नौकरियाँ मिल रही हैं युवाओं को? नौकरियां भी मिल ही रही हैं। यहाँ तो बहुत से लोग हैं बोलते हैं पढ़ लिख गए, कुछ नौकरी नहीं मिल रही। बेरोजगारी तो इंडिया में है ही है जी, ये बात हिमाचल की नहीं है, बात पंजाब की नहीं है। बेरोजगारी तो है ही है, ओवरऑल ही है। ये बात कोई नई नहीं है कि हाँ जी कुमारवी में बेरोजगारी है या मीरपुर में नहीं आ गई, वो सारी जगह पे ही है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से अब युवा पढ़ लिख जाता है, बेरोजगार है, नशे की उस गत में ज़्यादा वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो युवा हैं आज की डेट की, सब मैक्सिमम आर इनटू सम, मतलब कैसे ना कैसे रहे, किसी न किसी नशे में तो है ही है, और ज़्यादा चल रहा है जी। करती है पुलिस कुछ नकेल कसरी? कर रही है जी, रोज हम रोज अखबार देख रहे हैं, कोई कितना ग्राम पकड़ा गया, कोई कितना, रोज की न्यूज़ है जी। यूथ क्या चाहता है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता होना चाहिए दबंग जो करे लोगों के लिए खड़ के। छवि भी तो साफ होनी चाहिए। छवि, हाँ, ईमानदार होता है। अपना नाम? मेरा नाम महेंद्र पाल रतवान है। महेंद्र जी, क्या है यहाँ की समस्या? समस्याएं अब कोई नहीं है, तकरीबन इस सरकार के कार्यकाल में जो भी समस्याएं थी वो सब परिपूर्ण हो चुकी हैं। पार्किंग की समस्या खत्म हो? पार्किंग समस्या खत्म हो चुकी है सर, उसका उद्घाटन शेष है। पार्किंग का जो है बिल्डिंग है वो बन चुकी है ओल्ड बस स्टैंड घुमार में, उस पर सरकार ने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किया है जी। फायदा मिल रहा है उस पार्किंग? फायदा सर जब उद्घाटन होगा उसके बाद ही मिलेगा ना, अभी सर उसको चालू नहीं किया है, जब उद्घाटन होगा उसके बाद फायदा भी मिलेगा। पर हम ना लोगों से बात कर रहे थे तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत दूर है और बाजार जो है वो उस पार्किंग से बहुत। सर आप कहीं भी जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए तो 1-2 किलोमीटर पार्क करके लोगों को ऑटो तो पे जाना पड़ता है। ये संभव नहीं है सरकार के लिए भी हर स्थान पे पार्किंग दी जाए। तो यहाँ से 500 मीटर दूर पार्किंग है, वो मेरे आइडिया में वो इतना तो लोग घर में भी पैदल चलते हैं, तो 500 मीटर को ज़्यादा मायने नहीं रखता बड़ी बड़े शहरों में। एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, पिछले 5 साल के विधायक के कार्यकाल को आप कैसे देखें?
बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है जी। उन्होंने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की 100% समस्याएं जो पहले रहती थी उनको सुलझा दिया है। मैं आपको गिनाने लगूं तो बड़ा लंबा समय लगेगा। वैसे मिनी सेक्रेटरीएट बना घुमारवीं में, उस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सतलुज से पानी उठाया जा रहा है, उस पर 58 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो अपने रोड हैं तकरीबन लदरौर से लेके ददोल तक, उस पर 80 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसी तरह आपके फुट ओवर ब्रिज घुमारवीं। आप बीजेपी से हो? मैं सर साधारण इंसान हूँ, बीजेपी तो बाद में है। ऐसा लग रहा है आप बीजेपी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम एक साधारण नागरिक हैं, पार्टी बाद में होती है। लेकिन जो आपने समस्याएं बताई वो मैंने बता दिया, उस तरह की कोई समस्या नहीं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ घुमारवीं में? बिल्कुल सर, कोई नशा खत्म हुआ? नशा भी कोई नहीं है सर। अब पुलिस प्रशासन अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नशा जो है कांग्रेस के समय में बहुत फलता फूलता था, क्योंकि वो नेताओं का भी उसमें पत्ती रहती थी। अब भाजपा में जो है इस तरह का कोई नशे वाला कोई वो नहीं। विधायक जी को मंत्री बना दिया आपने, किया कुछ उन्होंने आगे? बिल्कुल सर, मैं विधायक जी के ही कार्य आपको गिना रहा था। अथाह विकास हुआ है, लगभग 400 करोड़ रुपए घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए जा रहे हैं। इस बार दोबारा से बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे सर, और पीछे से ज्यादा लीड रहे। धर्मानी जी का क्या होगा? धर्मानी जी जैसे पहले वनवास काटेंगे, अभी और काटेंगे कुछ जी। बहुत बढ़िया, चलिए बात करते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। सर आपका नाम? योगेश कुमार। कहाँ से आए होगे? मैं डंगार से। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे उस आपके इलाके? हमारे इलाके की समस्या सर, अब हम तो रहते नहीं घर में। सड़क तो है सर, पक्की सड़कें हैं सर। युवा ठीक है वहाँ पे? सर जी सर। क्या विधायक जी की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छी है सर वहाँ पर सर। इससे 5 साल पहले के जो विधायक जी थे राजेश धर्माणी, सर वैसे हम लोग घर में रहते नहीं, इतना अंदाजा नहीं है सर। जी सर। समस्याएं तो नहीं है? अभी तो कुछ नहीं है सर। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक महिला जो है वो मेरे साथ हैं, गृहिणी है। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीना कुमार। महंगाई है? बहुत घर चलाना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। नॉर्मल जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। कैसे मतलब देखें कैसे महंगाई कैसे कम हो सकती है? आपने भी तो चलो मुश्किल है थोड़ा सा घर चलाना। हाँ जी, हाँ जी, बजट हिल गया है। हाँ जी, हाँ जी। इस बार चुनावों में महिलाएं जो हैं वो जाएंगी किन मुद्दों को लेकर? सरकार ने तो 50% आपका किराया भी कम कर। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया है। हाँ जी। पहले इतना रिलीफ था? नहीं, ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, इस बार चुनाव होंगे यहाँ पे हाँ, अच्छे से होंगे? ठीक आम है। आदमी पार्टी के बारे में सुना? हाँ जी, सुना है। यहाँ आम आदमी पार्टी भी है। हाँ जी, और कंफ्यूज नहीं हो जाएगा जब इतनी सारी पार्टियां आ जाएंगी यहाँ? वोट किसको? हाँ जी, वो तो अपना अपना जरिया है, कैसे करते हैं। नेता क्या सोच के आप नेता को वोट देंगे? नेता जो होगा वो कैसा होना? वो बढ़िया काम करेगा, वो ठीक है। ऐसा बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की इस तरह की राय है और लगातार जनता टीवी जो है वो लोगों की राय जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी बीच क्योंकि अब घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बाजार में हम लोग हैं और जगह जगह लोगों की राय जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब राजेंद्र गर्ग जो कि यहाँ से विधायक भी हैं और जयराम सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी लोग अलग अलग तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के जो दावेदार हैं राजेश धर्माणी, उनके लिए भी लोग अलग सी राय यहाँ पर रखते हैं। और क्योंकि अब विधानसभा के पड़ताल में कई तरह की बातें जो है वो लोग कह रहे हैं, मिलीजुली सी राय जो है लोगों की है, समस्याओं के ऊपर बात हो रही है। एक भाई साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार। क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, इस इलाके की क्या प्रॉब्लम? मैं बाहर से हूँ। कहाँ से हैं आप? कुमार। अच्छा, है तो वहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी वहाँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम चली रहती हैं तो हाँ। तो इस बार हिमाचल में सरकार किसकी बनी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच में? यहाँ तो कांग्रेस और जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी भी तो आ रही है। अभी तो इतने ग्राउंड में आई नहीं, पता रहेगा उसके बाद कभी। वही मतलब ऐसा वो ऐसे कुछ नहीं करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने। तो ये इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब नमस्कार, क्या नाम है आपका? करतार सिंह। कहाँ से है करतार? बोर्ड बसी। अच्छा, कैसा है वहाँ पे चुनावों का माहौल कैसा है? माहौल ठीक ही है, जो होगा। हम ड्यूटी पे रहते हैं, काम के ऊपर हमें क्या पता घर का, हमें कोई पता नहीं है। क्योंकि अब काम से जा रहे हैं, लकड़ी का काम करते हैं, बहुत दूर काम करते हैं, फिर अब जा रहे हैं घर। अब पता लगेगा जब हम जाएँ पहुँचेंगे। बीजेपी का काम कैसा हुआ इस बार 5 साल? ठीक हुआ सब कुछ। कांग्रेस तो बड़े आरोप लगा रही है, गारंटी दे रही है कि हम आ गए तो हमें। गारंटी तो दिखती है, गारंटी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने काम ठीक कराया है, तो क्या नहीं है हमारी। लोग देख रहे हैं मतलब काम ठीक? काम देखते हैं तभी क्या होता है, ऐसे थोड़े होगा।
गाँव में पानी भी तो फ्री हो। पानी तो फ्री देंगे तब होगा। अब पैसे नलके ला रहे हैं घर घर, वैसी बात तो है ही। पानी के पूरे बिल नहीं आएगा पानी का। वो बिल तो तब नहीं आएगा, अभी तो आएगा ही। बिजली का फिर जीरो का वो आज भी है बिजली का। जितने यूँ तो बढ़ती है, अब एक्स्ट्रा चलेंगे तो बिल आना ही आना। अच्छा सोनी साहब, क्या यहाँ के लोगों की, क्योंकि आप दुकानदार हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे, और ये जो आभूषण की दुकानें इस तरह से जो इस इलाके में होती हैं, लोग गांव देहात से बहुत दूर दूर से पंचायतों से यहाँ पे आते हैं, क्या लोगों का मुँह? अच्छा है, थोड़ा लॉकडाउन से फर्क तो पड़ा है सभी को, मगर ठीक है। अब थोड़ा सा आया, लाइन पटरी पर आया हुआ है, ठीक है, अच्छा है। उससे तो सभी को फर्क पड़ा है, ऐसा थोड़ी कि जो लोग को भी पड़ा हुआ है, हर दुकानदार को पड़ा हुआ है फर्क। चुनावों का माहौल शुरू हो गया। हाँ जी, चुनाव का माहौल तो हो गया। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में? देखो अब पार्टियां ज्यादा हो गई, बोलते हैं समस्या होगी लोगों को सोचने में। पर सोचने मजबूर है इस टाइम। कुमार में पक्की बात है, ये सोचने में मजबूर हो गया है। कुमार में सोचने में मजबूर हो गया। कैंडिडेट क्या रहेंगे? देखते हैं अब है तो विधायक साहब की परफॉर्मेंस अच्छे है। 5 साल ठीक काम किया उन्होंने, अच्छा, ठीक है। ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस पार्टी की भी तो जगह है। हाँ, धर्माणी साहब पहले भी रहे हैं हाँ विधायक। जी, वो ठीक है। कैसा है उनका कामकाज? कैसा ठीक है, उनका भी काम कार ठीक है। इस बार है उनकी उम्मीद? अब इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते वैसे इस टाइम। दिखे मार्केट में 5 साल से कहीं? नहीं, हमारे पास तो 1-2 बार आए थे, वैसे मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, आए हैं, मिले हैं, ऐसा नहीं। हिमाचल में क्या लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या है मुद्दे चुनाव के? क्या मुद्दे? मतलब तो चुनाव तो बड़े कुछ महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। ये तो कभी पूरी उम्र खत्म नहीं होगी। महंगाई बढ़ भी तो गई है। बढ़ तो गई है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी सारी बढ़ गई है। आप सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं, तो यहाँ पे फर्क तो पड़ गया होगा खरीदारी? बहुत है। GST फार्मलिटी, 36 फार्मलिटी आई हुई है, ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, ऐसा नहीं कि एक करो, बहुत सारी फार्मलिटी आया हुआ है। GST के साथ साथ अनेक फार्मलिटी आई जुड़ी दी है, ऐसा नहीं कि खाली GST है। GST के साथ हमारे साथ HID आया हुआ है, फिर कुछ बिल कराओ, वो कराओ। चुनाव में असर दिखेगा? थोड़ा बहुत तो दिखेगा, ऐसा नहीं कि दिखेगा। हिमाचल में कह रहे हैं कि भी कभी रिपीट नहीं हुई सरकार, इस बार क्या माहौल है? रिपीट नहीं हुई, इस साल लग रहा था रिपीट हो गया, मगर क्योंकि ये कुछ माहौल ऐसा है, मगर क्या कर सकते हैं अब, इसकी सबके सहयोग से। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और इसी तरह से लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जनता टीवी लगातार कर रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं, अगली तरफ आगे जानने की कोशिश करते हैं। एक आंटी जी यहाँ पे खड़े हैं। नमस्ते, क्या हाल है आपका? बस जी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दसौदा है जी। क्या यहाँ की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? जी प्रॉब्लम भी बहुत है और समस्या भी बहुत है। जो गरीब है उनको पूछते नहीं है, ना मेंबर पूछता है, ना प्रधान पूछता है। जाए तो हम कहाँ जाएं, पार्टी वाले उन्हें पूछते हैं, वादा करते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा डंगा बोला था उसने BDC मेंबर ने, तो भाई प्रसाद से पहले आपका डंगा दे देंगे। वो सारा हमारा डंगा बन दिया उन्होंने, झूठे वादे करते हैं। और सरकार कहती है कि भाई यहाँ पे बिजली जो है तो मुफ्त की जाती है, कि आधे यूनिट पे माफ़ की जाती है अभी। तो सारा हमारे को 400 रुपये बिल आया हुआ है, 2000 रुपये आए बिजली का, उसका पानी का बिल। तो सर बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं कि हमने माफ़ किया है, बल्कि हमारे पास इतना बिल हमने कभी नहीं भरा हुआ है। हमारा बिल आता है, ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होती है, ऐसी होती है थोड़ी 150 रुपये की या 200 रुपये की, 250 रुपये की, इतनी होती है। लेकिन जो भी इन्होंने रखे हैं बिल देने वाले, उनको सर वो हर बार बोलते हैं कि हमारे को पता नहीं चलता है नंबर का भाई, तो कैसा नंबर है भाई, हमारे को नहीं रीडिंग कितनी, हम क्या दें, अपनी मर्जी से बिल दे जाते हैं वो। तो आप सोचो अगर उनको आता नहीं है, अप्रोच करके उनको रखा गया है, अगर उनको सही बिल देना नहीं आता तो क्यों रखा है सर उन्होंने? प्रॉब्लम तो बड़ी भारी है, जैसे कि मतलब सड़कों की प्रॉब्लम है, बाकी नालियों की है, बाकी NSC वाले कोई सफाई नहीं करते हैं, करते भी हैं तो मतलब वो उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ के विधायक जी वगैरह कोई प्रशासन के लोग कोई आते नहीं? कोई नहीं आते, जब से जीते हैं तब से कोई नहीं आया। तो इस बार लोग क्या करेंगे? इस बार लोग जो हैं वो चुनावों में जाएंगे इन मुद्दों को लेकर? हाँ वो तो जाएंगे। तभी अगली बार तभी सफाई होगी। बिल्कुल ऐसा तो होगा। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी आ रही है सफाई करने। चलो नहीं, पार्टियां दो ही पार्टियां हैं,
यहाँ हिमाचल में 2 ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। यहाँ तो बीजेपी के विधायक आपने मंत्री बनाए, आपने कुछ किया उन्होंने काम? नहीं, कुछ नहीं किया, और जीरो है। मिलना जुलना है उनका लोगों से? नहीं, ऐसा तो मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं। तो उनके काम करे उन्होंने? नहीं, काम तो कर रहा है, अच्छे हैं। जो बेरोजगारी है वो नहीं उठाई, बेरोजगारी नहीं उठाई ना, बेरोजगारी बढ़ी है। इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? और बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। बीजेपी तो बोल रही है मिशन रिपीट होगा, क्या लग रहा है लोगों को, क्या लगता है? नहीं, चलो ये तो परमात्मा जाने। कांग्रेस की तैयारी लग रहा है कुछ? कांग्रेस भी है, चलो मिलते जुलते है, ऐसा नहीं है, मिलता जुलता है, आए तो टफ है। हुआ जो है वो हम देख रहे हैं, काफी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इस एरिया में कुछ है? बिल्कुल बड़ी बारी है, जब मंत्री आते नहीं अपने नानू मासू लगाए हुए हैं। यहाँ पे मतलब बेरोजगारी कुछ नहीं, मतलब ऐसा या कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं मिला ना, बिल्कुल नहीं। गांव में कभी कभी जाते हैं, कभी क्या लुक के जाते हैं, मंत्री भी छुप के जाते हैं। छुप के जाते हैं, छुप के आ जाते हैं। हाँ, जाना तो सरेआम जाओ, जो काम करते हैं सरेआम छाती तान के जाते हैं, जो काम करते हैं। अब तो मंत्री भी बना दिया आपने, मंत्री होते हुए काम नहीं हुआ तो फिर कब होगा? तो फिर तो पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा। इस बार क्या लग रहा है विधायक कौन होगा? विधायक ऐसा नहीं बोल सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, जो काम करेगा उसकी जय। चुनाव नजदीक है और चुनावों के बीच घुमारवीं विधानसभा से जो विधायक हैं वो जयराम सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री की परफॉर्मेंस को लेकर लोग जो है वो अलग अलग तरह की राय यहाँ पर जरूर रख रहे हैं, लेकिन चुनावों में किन मुद्दों को लेकर अब जनता जो है वो अब जाएगी, किस तरह से वोट जो है वो यहाँ पर होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अलग अलग राय जो है वो लोग यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बिल्कुल साफ यहाँ पर लोगों ने कहा है कि मुकाबला सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच में रहेगा, वो है भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस के विधायक पूर्व में जो यहाँ से लड़े हैं वो राजेश धर्मानी हैं, उनके लिए भी लोग जो है अपनी राय रखते हैं, और वहीं राजेंद्र गर्ग जो कि पहली बार विधायक बने और जयराम सरकार में मंत्री भी बने, उनके लिए भी लोग यहाँ पर अलग अलग तरह की राय जो है वो यहाँ पर रखते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि विधानसभा की पड़ताल में अब आपको हम अगले किसी और विधानसभा क्षेत्र में लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।